मैं मेजर कृपाल वर्मा हूँ और मैं सेना से रिटायर हूँ। आर्टिलरी में था, तोपखाने में, और ये जो लड़ाई थी 1971 की, इसमें मैंने भाग लिया था। बड़ा मन था मेरा बहुत दिन से कि मैं आपको लड़ाई के बारे में मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, क्योंकि मैं लड़ा हूँ, उसको शेयर करूँ। और सबसे बड़ी एक बात होती है, लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि जब हम हमले में जा रहे होते हैं, जब आक्रमण हो रहा होता है, तो तैयारियां हमारी पीक पे होती हैं। हम उस लेवल पर, युद्ध लेवल पर तैयारियां करते हैं कि जब एक बार हमला हो तो हमारा सारा काम शुरू हो जाए, वहाँ गलती सुधार का, भूल सुधार का कोई चांस नहीं होता। इसलिए उसमें यह है कि एक बार अगर लड़ाई शुरू हो गई तो फिर आप मानिए कि सांस रुक, आखिरी सांस तक आप लड़ते ही रहेंगे। जीत हार बाद में पता लगेगी, पहले तो युद्ध होगा घमासान, दोनों तरफ से युद्ध होगा। इसलिए इसमें तैयारी होना, युद्ध की तैयारी होना सबसे महत्वपूर्ण है। अब इससे पहले मैं आगे आपको कहानी सुनाऊं, आपको एक अपने पाठक का पत्र पढ़कर सुनाऊंगा। मेरे पास पाठकों के पत्र आते रहते थे, क्योंकि मैं ध्वनिमुद्रण में भी लिखता था, कादम्बरी में लिखता था, पराग में लिखता था, और भी बहुत मकदम लिखते थे। और जहाँ भी अच्छी किसी को कहानी लगती थी मेरी, तो पत्र आते थे मेरे पास और मैं उनका उत्तर देता था। ये मेरी सबसे बड़ी धरोहर है जिंदगी की। आज जब मैं फाइल देख रहा था तो सडनली मेरी निगाह इस पत्र पे पड़ी। ये 86 का पत्र है। ये त्यागी जी हैं, कोई भोपाल से, स्टेट बैंक के हैं। इन्होंने पत्र लिखा जब इन्होंने ये कादम्बरी 86 जनवरी 86 का अंक है, जब इसमें उन्होंने मेरी कहानी पढ़ी तो पत्र लिखा। पत्र तो आते रहते थे, पर इस पत्र का संदर्भ थोड़ा अलग था, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपसे मैं इसके बारे में बात करूं। पत्र को मैं पढ़ कर सुनाता हूं, देखिए इनके देखिए क्या लिखते। आदरणीय मेजर साहब, सादर नमस्कार। मैं आपके द्वारा लिखित मासिक पत्रिका कादम्बरी में जनवरी 86 के अंक में खेमकरण में हुई भिड़ंत के बारे में लिख रहा हूं। मुझे ही नहीं, सारे देश को आज आप पर गर्व है। मुझे ही नहीं, सारे देश को आज आप पर गर्व है। मेरे पास शब्द नहीं होते हैं अपने सीमा पर लड़ने वाले रणबांकुरों को की वीरता और साहस के बारे में कहने के लिए। जहाँ तक आपने जो यह घटना लिखी है, बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं आपके पास ही बैठा हुआ पूरी घटना देख रहा हूँ। ये जो लिखा है उसकी खूबी है कि जो वर्णन हुआ है युद्ध का, वो बड़ा सटीक हुआ है। दुख तो इस बात का हुआ कि आप इस महान कार्य में अपनी अमूल्य वस्तु खो बैठे। घटना में एक सैनिक की आंखों में
आँखों में फायर होता है तो उसकी आंखें जाती हुई दिखाई हैं। इनको लगा जैसे, बिकॉज कहानी में मैं लिख रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन में लिखे कहानी, उनको लगा कि शायद ये हादसा मेरे साथ हुआ। आप देखिए, उन्होंने ये पत्र में लिखा है। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई इस लेख पर और इस बात पर कि आप एक देश की सीमा पर ही नहीं अपितु देश में साहित्य के क्षेत्र में भी दखल रखते हैं। इस बात का भी उन्होंने एक धन्यवाद और आश्चर्य प्रकट किया कि मैं एक मेजर होने के बाद भी साहित्य में इतना अच्छा दखल रखता हूँ और इतना अच्छा लिखता हूँ। आपको मेरा साष्टांग प्रणाम। ये है भोपाल से प्रदीप त्यागी, भारतीय स्टेट बैंक, ये है लक्ष्मी रोड शाखा, पोस्ट बॉक्स 40, भोपाल, मध्य प्रदेश। ये पत्र जब मेरे हाथ में आया तो मैंने सोचा कि मैं जरूर ही इसके बारे में आपसे चर्चा करूं और बताऊं कि ये जो सैनिक का प्रोफेशन है, ये जो सैनिक का प्रोफेशन है, ये बड़ा ही गौरवपूर्ण प्रोफेशन है। जिंदगी और मौत का सवाल तो होता है, वो तो हर जगह ही होता है, लेकिन इसमें जो मौत है वो भी गौरवपूर्ण है और जिंदगी है वो भी गौरवपूर्ण है। दोनों ही चीज़ें अपना अपना महत्व अपनी अपनी जगह रखती हैं। और मैं आपको बताऊं, सच बताता हूं कि जब हम लड़ाई में जाते थे, जब आक्रमण करते थे, तो हमारा मोराल, हमारा साहस, हमारी हिम्मत टॉप पे होती थी। कभी गिरा हुआ कोई ख्याल तो आता ही नहीं था। हमें यह था कि हम आपके और दूसरों को अभी मुर्गा बना देंगे, हमारे सामने उठ गया क्या दुश्मन का। इतना साहस हमारे साथ में होता था। लेकिन इस आक्रमण की जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, इसमें एक बहुत अजीब बात हो गई। और वो ऐसी बात हुई कि हम सब चकरा गए कि अब करें तो क्या करें। हमला रात के 2 बजे होना था और रात के 2 बजे जब हम पहुंचे हमला करने ऑब्जेक्टिव पे, पोस्ट पे, तो जो हमारा गाइड था सुबेदार राजवीर, उसने हाथ खड़े कर दिए। कहता मुझे पता नहीं रास्ता कहां से जाता है, पता नहीं पोस्ट कहां है। युद्ध क्षेत्र की बात बताता हूं आपको। सतलुज का खादर था और ये जो सरकंडा है ये खड़ा हुआ था 8 फुट, 9 फुट, 6 फुट, खूब ऊपर तक खड़ा हुआ था। दिखाई देता था 2-4 गज तक की, आगे से आज तक विजिबिलिटी नहीं थी। रात के 2 बज रहे थे, घोर अंधकार था, शांति थी और हम क्रीक को पार, सतलज की क्रीक को पार करके गए थे। कपड़े भी भीगे हुए थे, दिसंबर था, सर्दी इतनी कि जान निकल जाए। और अब जब मौका आया कि हम हमला करें, आक्रमण करें पोस्ट के ऊपर, हमारा गाइड कहता है कि मैं तो रास्ता ही भूल गया, अब क्या हो। मेजर दामू होश उड़ गए, उसके कंपनी कमांडर था। समझ में नहीं आया क्या करे। कहा वर्मा को बुलाओ। मैं उनके साथ में तोप खाने का ओपी था। दोनों चोरी दामन का साथ होता दोनों का। और मुझे बुलाया जब दामू ने, मैंने कहा क्या बात है, क्यों होल्ड क्यों हो गया, चल क्यों नहीं रहे। कहते यार राजवीर को पता ही नहीं ऑब्जेक्टिव कहां, जाए कहां। मेरी हवा निकल गई, मैं भी घबरा गया।
कि रात के 2 बज रहे हैं और उधर से पता है लोगों के हमने 2 बजे हमला करना है, और यहाँ हमें यही पता नहीं कि हमला करें तो कहाँ करें, ऑब्जेक्ट भी कहाँ गया। अंधेरी रात, सुनसान सरकंडा खड़ा है, साए साए हो रही है, ऊपर का दम ऊपर और नीचे का दम नीचे, वो वाली बात। बहादुर सैनिक, सबको तैयारी, लेकिन रास्ता भूल गए। सडनली थोड़ा मुझे होश आया, थोड़ा दिमाग खुड़का। मैंने कहा दामू सर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कहता बोल यार कैसे। मैंने कहा रिस्क लेनी पड़ेगी। कहता लेंगे यार, तू बोल कैसे। मैंने कहा मैंने अपनी गनों को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है टारगेट के ऊपर। मैं अपनी एक गन का एक गोला फायर कराता हूं, उसको टारगेट पे ही आना चाहिए, और जब वो टारगेट पे आके फटेगा तो हमें टारगेट का पता लग जाएगा। कहता दुरुस्त, बात ठीक है, लेकिन मैंने एक बात। कहता बोल। मैंने कहा गोला 40-30 किलो का गोला है, मीडियम गन थी, और जब फटेगा तो विध्वंस उड़ा देता है, और अगर हम आगे रेंज में और हमारे ऊपर ही फट गया गोला तो क्या करेंगे। कहते यार मरना तो वैसे ही, तू गोला फायर कर। ये एक सबसे बड़ा डिसीजन था जो मेरे दामोदर ने लिया। कहा कर फायर। मैंने कहा लिटा दे सारी कंपनी को जमीन में, सब लेट जाओ जमीन में। सारे आदमी जमीन में लेट गए चुपचाप, सांस रोक के। मैंने एक गोला फायर किया, और वो एक गोला मीडियम का था, इतने जोर से चमक हुई डेल गोले की, और जब आके वो पोस्ट में फटा तो सब उजाला होगा एकदम, दूध का दूध और पानी का पानी, सामने पोस्ट। सब करे मजा आ गया। हाथ से नहीं, अभी पोस्ट दूर है, 500 कदम चलेंगे, फिर लेट जाएंगे, फिर दूसरा गोला फायर करूंगा, फिर देखेंगे पोस्ट के बारे में। कहते कर यार। अब तो हमारा बुरा ऊपर था। उसके बाद एक गोला और फायर किया, और पोस्ट बिल्कुल सामने, रेडी, एंड वी अटैक्ड। मैंने आर्टरी का पूरा फायर खोल दिया, और जवानों जो हमने हमला किया, सुबह के 4 बज रहे थे। कहाँ 2 बजे होना था हमला, और हुआ 4 बजे। फतेह हमारी हुई। दुश्मन कहता है साहब हम तो 2 बजे इंतजार कर रहे थे आपका। कमाल देखिए आप, 2 बजे इंतजार कर रहे, 4 बजे हमने सोचा आप कहाँ दुश्मन आएगा, आपने 4 बजे हमला कर दिया। ये एक ऐसा करिश्मा हुआ जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, कि ऊपर वाले ने हमें बजाय मौत के जिंदगी हाथ में पकड़ा दी। अगर 2 बजे हमला होता, वो कह रहे हम तो तैयार बैठे थे मशीन लगा के, हमें पता है आ रहे 2 बजे। ये और दे काउंटर इंटेलिजेंस देखिए आप, दे न्यू इट। हम नहीं गए। कहानी में लिखा है, मैंने कहानी में लिखा है इस घटना के बारे में। मैं सोच रहा था हमने नहीं, मौत ने हमें धोखा दिया था। मैं सोच रहा था हमने नहीं, मौत ने हमें धोखा दिया था। हमें तो अपनी बनाई योजना के अनुसार मर जाना चाहिए था। वो कह रहा है 2 बजे आप आते तो हम आपका मुर्गा बना देते। हमें तो अपनी बनाई योजना के अनुसार मर जाना चाहिए था, लेकिन जिंदगी हमें
अंगुली पकड़कर उस रास्ते ले आई थी जहां से पार और पोस्ट के सैनिकों का स्वयं का आना जाना था, और सुरंगें और माइनफील्ड नहीं लगाई थी। मौत के उस आवरण में वह जिंदगी थी। मौत के उस आवरण में वह जिंदगी थी जिसने हमारी बांह गई थी और हमें घोर अंधकार से एक बार फिर प्रकाश में ले आई थी जिंदगी। और यह सच था, ये सच था, ये घटना सच थी कि हमारी जो विजय हुई थी, इट वॉज गॉड गिवन गिफ्ट। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।